पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायदियान उसी मिस्टीरियस लड़की के महल के अंदर आ चुका था, जहां पर आने के बाद उसको पता चलता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही साथ वो लड़की जो है वो बायदियान के एंसेस्टर को बहुत अच्छे से जानती है। शायद बायदियान के एंसेस्टर और वो लड़की दोनों आपस में प्यार किया करते थे। उस लड़की को बायदियान के अंदर से सिमिलर से फीलिंग आ रही होती है कि बायदियान जरूर एम्परर सू की तरह मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्या इनका दोनों का कोई कनेक्शन है क्या। उस लड़की की हालत खराब थी तो बायदियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो उसको उसके एंसेस्टर से मिली है एक खास तरह की पिल बनाता है, और जब वो पिल उस लड़की को देता है उस लड़की की हालत ठीक हो चुकी थी, जो देखकर वो लड़की भी बड़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बदमाश बंदा लिन के पास आ चुका था ताकि वो उसके साथ गलत हरकत कर सके। उसका जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पर लिन और बाकी सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो बंदा कहता है कि लिन तुम ना इतनी ज्यादा तकलीफ मत उठाओ, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देख ही नहीं जा रही है, तकलीफ छोड़ो और आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। लिन जो थी वो उस बंदे के साथ आया हुआ एल्डर जो था उससे कह रही होती कि आखिर तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम तो एक अच्छे इंसान हुआ करते थे ना, तब भी तुमने इसकी मदद करना कब से स्टार्ट कर दिया। तो बंदा कहता है कि ये तो मेरे लिए ही सौभाग्य की बात है कि मैं यंग मास्टर का एक गुलाम बन चुका हूँ। उनका गुलाम बन के तो मैं जितना खुश हूं ना वैसा तो मैं अकेले भी खुश नहीं था। जो वो कहेंगे मैं तो वो आंख बंद करके करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तो वो एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक अपने फॉर्मेशन के अंदर से निकालते हुए लिन और बाकियों को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोगों की हालत वहां पर खराब हो चुकी थी। लिन यहाँ पर उस बंदे से कह रही होती है कि कुछ भी तुम क्यों ना कर लो, अगर मुझे एक जरा से भी खरोच आई ना तो मैं पक्का बोलती हूँ कि बायदियान तुझे चीर फाड़ के खत्म कर देगा। अरे तुझे अपनी जान की खैर है ना तो तू मुझ पर अटैक नहीं करेगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, वरना तेरी कुत्ते की मौत आज होने वाली है। जो चीज सुनकर वो बंदा भड़क जाता है। वो अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर जरा जाओ और इस लिन के ऊपर थोड़ा अटैक तो करो, इसको भी पता चलना चाहिए कि इसका बायदियान यहाँ पर क्यों ना आ जाए, हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसको भी रोक सकते हैं। ये देखकर लिन भी अपना वेपन निकालती है और सीधा उस एल्डर के साथ फाइट करने लग गई थी, लेकिन एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक ही बार के अंदर लिन के वेपन को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। ये चीज देखकर लिन की भी हालत खराब हो चुकी थी। एल्डर यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो दोबारा से एक और स्ट्रॉन्ग वाला अटैक जैसे ही लिन के ऊपर करने वाला था कि प्रिंस बीच में आ जाता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। एल्डर का एक ही अटैक प्रिंस को उड़ाकर दूर फेंक देता है। प्रिंस का जो एल्डर था वो जल्दी से उसके पास जाता है, उससे कहता है कि प्रिंस आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। ये चीज देखकर वो बंदा और वो एल्डर जो था वो यहाँ पर हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में ये प्रिंस है, हमने प्रिंस के ऊपर तो हमला नहीं कर दिया ना। तो प्रिंस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल प्रिंस हूँ स्टार एम्पायर का, जो कि पूरे के पूरे इस इलाके पे अपना कंट्रोल रखते हैं। तूने मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हमारा स्टार एम्पायर तुझे अब नहीं छोड़ेगा। प्रिंस यहाँ पर चाहता तो उनके ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन जब वो अपना ब्रेक थ्रू ही कर रहा था तभी फॉर्मेशन का अटैक उसको लग चुका था। इस वजह से उसकी हालत खराब थी, तो इसी वजह से उसके अटैक भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं हो पा रहे थे। लिन भी प्रिंस के पास आती है, उससे कह रही थी कि क्या आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो प्रिंस उससे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकती है कि ये लोग कौन है और ये लोग आपके ऊपर हमला क्यों करना चाहते हैं, क्या आपकी इनसे कोई पुरानी दुश्मनी है। तो लिन कहती है कि ये जो बंदा है ना इसका नाम है जिनरेन, और इसकी काफी टाइम से गलत नजर थी मेरे ऊपर। पहले तो ये अकेला था लेकिन अब इसने यहाँ पर इस एल्डर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। इस एल्डर का नाम है गाओ। ये चीज देखकर वो जो एल्डर गाओ था वो यहाँ पर जिनरेन से कह रहा होता है कि मिस्टर जिन, लगता है हम ना यहाँ पर प्रिंस के ऊपर अटैक करके मुसीबत में पड़ चुके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन मिस्टर जिन कहता है कि किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आखिर हम किसी चीज से डरे ही क्यों, क्योंकि अभी जहाँ पर हम मौजूद है ना यहाँ पर दूर दूर तक के कोई भी मौजूद नहीं है। हम अगर यहाँ पर इस प्रिंस की और बाकी सारे लोगों की जान ले लेते हैं तो किसको ही खबर चलेगी कि हमने यहाँ पर प्रिंस को मारा है। यहाँ पर तो वैसे भी कई सारे खतरे हैं, कोई भी सोचेगा कि किसी खतरे ने आकर प्रिंस की जान ले ली, तो ये बहुत अच्छा मौका है इस प्रिंस से भी अपना पीछा छुड़ाने का, तो जाओ और इसको खत्म कर दो। ये चीज सुनकर गांव जो था वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। वो एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। प्रिंस का जो एल्डर था वो गांव से लड़ने के लिए आता है ताकि वो अपने प्रिंस को बचा सके। प्रिंस भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंस के अटैक उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। गांव तो अकेले ही प्रिंस और उसके एल्डर को संभाले जा रहा था। जब तक इनकी फाइट हो रही थी मिस्टर जिन आ जाता है लिन के साथ फाइट करने के लिए। लिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर जिन के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिस्टर जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो एक से बढ़कर एक लिन के ऊपर अटैक कर रहा था। जो चीज
देखकर प्रिंस जल्दी से लिन को बचाने जा रहा होता है, लेकिन गांव बीच में आने के बाद वो उसको पकड़ लेता है और उसको लिन के पास जाने ही नहीं दे रहा था। लिन यहाँ पर जितने भी अपने हाथ पैर चलाते हुए उस मिस्टर जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती तो मिस्टर जिन उसका हाथ ही पकड़ता और उसको सूंघने लग जाता। वो कह रहा था कि आय हाय क्या खुशबू है, अभी तो हाथ ही स्मेल किया है, बहुत कुछ स्मेल करना बाकी है, मजा ही आ गया। तुम जितना ज्यादा तड़पने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे अंदर की आग उतनी ही ज्यादा भड़कते जा रही है, आज तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वो फिर से यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करने लग गया था। यहाँ पर इन सभी की फाइट हो रही थी तो वहीं बायतियान जो होता है वो अभी भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की जो थी वो बायतियान को एक हर्ब देती है, जो कि हर्ब्स उसकी बायतियान की हीलिंग पावर को ठीक करने में काम आएगा। वो उससे कहती कि ये हर्ब लो और अपने जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना वहां पर जाकर इसको सील कर दो ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए। तो बायतियान वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो जो हर्ब था वो उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले जाता है और अलग अलग तरह के थोड़े थोड़े फॉर्मेशन बनाकर वो उस हर्ब को वहीं पर लॉक कर देता है। वो हर्ब्स अब वहां से बाहर निकल ही नहीं सकता। जैसे ये काम हुआ था वो लड़की जो थी वो बायतियान के हाथ में एक कट लगा देती है, लेकिन जैसे ही कट लगा था एक ही सेकंड के अंदर वो सारे घाव खत्म हो जाते हैं और बायतियान बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये चीज देखकर बायतियान एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो क्या कमाल की टेक्निक है, अब तो मुझे कितनी भी भयंकर चोट क्यों ना लग जाए, मेरे अंदर हीलिंग पावर इतनी आ गई है कि वो सब चोट हील हो जाएगी, ये तो कमाल ही हो गया। जिसके बाद वो जो लड़की थी वो अपना वाला फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन वो लॉन्गेविटी पिल जो बनाने के टाइम इस्तेमाल करी थी वो फॉर्मेशन भी बायतियान को दे देती है। साथ ही साथ एक एम्यूलेट भी था वो भी यहाँ पर बायतियान को देते हुए कहती कि ये दोनों भी तुम अपने पास रखो, ये दोनों चीज भी तुम्हारे आगे के टाइम पे काम आएगी। मेरी मदद की थी तुमने, उसके ही बदले का ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये चीज तो हो गई, लेकिन अभी भी सबसे खास चीज मेरे पास है जो कि तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। इसके बाद वो एक ब्रोकन स्वॉर्ड दिखाती है। ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि एम्परर सू की ही थी, यानी कि बायतियान के एंसेस्टर की। उनके मरने से पहले ही इस लड़की ने उनसे वो स्वॉर्ड ले ली थी, जिस स्वॉर्ड को निशानी की तरह उसने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा था। लेकिन अब वो यहाँ पर बायतियान को दे देती है कि ये स्वॉर्ड तुम अपने पास रखो, शायद ये तुम्हारे ही किस्मत में आने के लिए मेरे पास रखी हुई थी। बायतियान जैसे ही उस स्वॉर्ड को छूता है स्वॉर्ड की पूरी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो चीज देखकर बायतियान काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल ही एक्टिवेट हो गई मेरे छूते साथ ही। वो लड़की भी समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है एम्परर सू का इस लड़के के साथ। जो एम्परर सू की ब्रोकन स्वॉर्ड इस लड़के के छूते साथ ही एक्टिवेट हो गई। वो लड़की बायतियान से कहती है कि मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड देकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बस ऐसे ही मेरे महल के अंदर पड़ी हुई है, तुम ना मेरी मदद करो इन सब फालतू की चीजों को ठिकाने लगाने के लिए। बिल्कुल कचड़ा है वो। इसके बाद वो वहां पर ढेर सारी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जो कि बिल्कुल टॉप क्वालिटी के वेपन वगैरह थे। बायतियान तो ये चीज देखकर बस देखता ही रह जाता है कि टॉप क्वालिटी के वेपन को ये कचड़ा बोल रही है। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता। इसलिए बायतियान सारी की सारी जो स्वॉर्ड थी हाई लेवल की सबको अपने पास रख लेता है और उसके बाद उस लड़की का शुक्रिया करने लगता है कि आपने आज तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। अगर आपको कभी किसी और चीज में मेरी जरूरत चाहिए होगी ना तो आप मुझे बता सकती हैं। तो वो लड़की कहती कि हाँ जरूरत तो है तुम्हारी, लेकिन अभी नहीं, जब तुम अपने वूजोंग लेवल के भी आगे पहुंच जाओगे ना तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें उस टाइम याद रही ना तो तुम आ सकते हो मेरी हेल्प करने के लिए। एक तुम ही हो जो मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, तो अगर मैं याद रही तो उस टाइम आ जाना मेरी हेल्प करने के लिए। तो बायतियान कहता है कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जिस टाइम मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया ना मैं जरूर आऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए, और जिस भी तरह की आपको मदद चाहिए होगी मैं आपकी वो मदद करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो लड़की जो थी वो वहां पर खुश हो जाती है और बायतियान को वहां से वो भेजती थी दोबारा जमीन पर। वो कह रही थी कि बायतियान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम यहाँ जरूर वापस आओगे क्योंकि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी मेरा सहारा अब नहीं है। इतना कहने के बाद वो दोबारा से कॉफिन के अंदर जाकर लेट जाती है। तो वहीं मिस्टर जिन जो था वो अभी भी लिन के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। बेचारी लिन यहाँ पर थक चुकी थी लेकिन फिर भी वो मिस्टर जिन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर जिन अटैक कंबल के ठरकियों वाली हरकत ज्यादा कर रहा था। उसको जब मौका मिलता वो गलत गलत जगह पे लिन को छूने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं गांव जो था वो अभी भी प्रिंस और उसके एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है, जो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। प्रिंस जब यहाँ पर लिन की बुरी हालत देखकर जब उसको बचाने के लिए जा रहा होता है तो फिर से गांव उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। सब लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि जब तक अगर बायतियान ना आए ना तब तक इनको कोई नहीं बचा सकता। अब बायतियान को भी जल्दी आना पड़ेगा वरना
कुछ अनहोनी हो सकती है। प्रिंस का एल्डर गांव के साथ फाइट करने लग जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंस के ऊपर अटैक करने के, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक के कुछ कर नहीं पाता और थोड़े टाइम के अंदर उसकी भी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। सभी लोग यहाँ पर काफी टाइम से फाइट करते हुए थक चुके थे, लेकिन गांव और मिस्टर जिन तो थकने को तैयार नहीं था। वो अपना सीधा का सीधा फैनी उठाकर लिन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसको अटैक करते हुए अपने तरफ ही घसीटने की कोशिश कर रहा था। वो कभी हाथों को उसके छूता और उसको सूंघने लग जाता, तो कभी पैरों को छूकर सूंघने लग जाता उसको। क्या ही घटिया किस्म का ये ठरकी बंदा था मिस्टर जिन। लेकिन हर बार जब लिन उसको धक्का मारकर दूर कर दी थी, तो अब यहाँ पर मिस्टर जिन के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था कि बस बहुत हो गया, मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है लेकिन तू तो हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है, अब बस बहुत हो गया। प्यार से मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन अब लगता है कि जबरदस्ती पर ही उतरना पड़ेगा। वो लिन के पास आ रहा होता है तो लिन भी पीछे होते होते वहां पर गिर चुकी थी और मिस्टर जिन धीरे धीरे करते हुए उसके करीब आए जा रहा था। बेचारी लिन खुद को बचाते हुए साइड हो रही थी और चिल्ला रही थी कि बातियान तुम कहाँ पर हो, बातियान जल्दी से मुझे आज यहाँ पर आकर बचा लो वरना आज कुछ बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। मिस्टर जिन कह रहा था कि कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, मुझे तो लगता है कि बातियान कब का जाकर मर चुका होगा क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, कोई भी थोड़ी देर के लिए अकेला होता है ना तो ये जगह उसको जान से मार देती है। तो भूल जाओ उस बातियान को और मुझे बातियान की तरह अपने दिल में बसा लो, उससे भी ज्यादा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर लिन को छूने वाला था कि तभी एक अटैक आकर सीधा का सीधा लग जाता है मिस्टर जिन को, जो अटैक उसको उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। मिस्टर जिन की एक ही अटैक में हालत खराब हो चुकी थी और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किया था बातियान ने, जो बिल्कुल ही एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। लिन उसको इतना तड़पते हुए बुलाया और बातियान ना आया, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता। बातियान लिन से कहता है कि लिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मिस्टर जिन कह रहा था कि बातियान तू जिंदा कैसे बच गया, मुझे तो लग रहा था कि तू कब का मर आ गया होगा, नहीं तू जिंदा नहीं बच सकता। लिन तो भाग कर बातियान के पास आती है और आने के बाद उसको गले लगा लेती कि बातियान तुम सही टाइम पर आ गए, मुझे पता ही था कि तुम आओगे और तुम जरूर आओगे और देखो तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते हुए यहाँ पर आ चुके हो। ये चीज देखकर मिस्टर जिन जो था वो एक डैगर ही फेंक कर मारता है ताकि बातियान को वो अटैक लग जाए, लेकिन बातियान एक ही हाथ से डैगर पकड़ता है और कांच की तरह उस डैगर को वहां पर चकनाचूर कर देता है। अब तो यहाँ पर बातियान भोकाल मचा कर रखेगा। मिस्टर जिन यहाँ पर बातियान से कह रहा था कि बातियान तुझे दिखाई दे रहा है ना कि गांव भी मेरे साथ आया हुआ है, वो गांव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं भी तो देखूं कि तू उस गांव का कैसे मुकाबला कर सकता है, वो तुझे जान से मार देगा। तो बातियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, रुक अभी तेरे गांव का गाना बजाता हूं। इसके बाद तो वो एक ही उंगली से हल्का सा अटैक क्या करता है गांव के ऊपर कि गांव की हालत खराब हो चुकी थी, वो भी उड़कर दूर फेंका जाता है। प्रिंस का एल्डर जल्दी से प्रिंस के पास आता है और उसको संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो ढंग से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। प्रिंस जल्दी से बातियान के पास आता है और वहां पर आने के बाद वो उसको जब देखता है तो कहता है कि बातियान लगता है तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया, तुम अपने वुजोंग रेल्म के लेवल 6 पर पहुंच चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बातियान कहता है कि अभी ये टाइम नहीं है कॉन्ग्रेचुलेशन करने का, अभी तो कुछ और खास काम बाकी ही है जिसे मुझे पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद तो आराम से हम पार्टी कर लेंगे। बातियान की बातें ही सुनकर मिस्टर जिन की हवा निकल चुकी थी। वो उस गांव से कहता है कि गांव जाओ और इस बातियान को जान से मार दो, मैं नहीं चाहता कि ये एक पल भी और जिंदा खड़ा रहे मेरे सामने, मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जो चीज सुनकर गांव जो था वो यहाँ पर भड़क जाता है, तो वो फिर से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। उसको भी अंदर से थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था कि ये बातियान उसको जान से मार देगा, लेकिन फिर भी वो चला जाता है बातियान के ऊपर अटैक करने। लेकिन बातियान भी यहाँ पर इसके लिए तैयार था। वो जैसे जमीन पे अपना पैर मारता है कि वहां पर एक भूकंप आ चुका था, पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। इसके बाद बातियान वहां पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस गांव के ऊपर हमला करने लग गया था। लेकिन वो यहाँ पर गांव और मिस्टर जिन की खटिया खड़ी कर पाता। वो वाला सीन दिखाने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में लगता है कि इनकी शामत आने वाली है, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका था।